जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का एक सब्जेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का भी है, 11th का भी है, बीए का भी है, बीकॉम का भी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काम आते हैं और यूजीसी नेट के पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला में हम लोग का स्टार्ट होता है फॉर्मूला डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख के आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको देखेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। इससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी इजी हो जाएगा, फॉर्मूला याद होगा तो आराम से बना लेंगे। इसलिए अभी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अगर बात करें स्टार्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? माइनस का साइन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा क्या है? माइनस का साइन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई विद प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा चेंज का साइन है, चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक बताया, परसेंटेज नहीं होगा, माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस मैंने देखे हैं रेवेन्यू मेथड, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, AR अपॉन AR माइनस MR, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस नीचे में क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 से छोटा होगा। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीच में क्या होगा? बीच में होगा इक्वल टू 1। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब इजी मत लीजिए, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, इसलिए बता रही हूँ। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए चेंज इन Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, ये Q क्या है? क्वांटिटी है, P है प्राइस। ठीक है, P1 प्लस P2 अपॉन चेंज इन P1। ओके, इसके बाद ये हमारा रेवेन्यू मेथड का फॉर्मूला AR अपॉन AR माइनस MR। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका फॉर्मूला है पहले जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या लग गया? इनकम लग गया। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लग गया? इनकम अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, इसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए चेंज इन QX अपॉन PY अपॉन QX। यहाँ पे कुछ क्रॉस टाइप है, देखिए यहाँ पे QX, यहाँ पे QX, यहाँ पे PY, यहाँ पे PY। तो ये क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। इसके बाद हम देख रहे हैं अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, अनरिलेटेड गुड हो तो क्या होगा? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया हुआ है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि टी एंड कॉफी। जैसे कि मान लीजिए कि टी, ठीक है, टी का प्राइस 10 रुपीज है, अब 12 रुपीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मान लीजिए टी का प्राइस है 10 रुपीज। ठीक है, अब हो गया 12 रुपीज। ठीक है, और ये हमारा किसका है? टी का प्राइस है। अब कॉफी का प्राइस, तो कॉफी का मान लीजिए प्राइस 10 का 10 ही है। ठीक है, कॉफी का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, टी का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? जो टी के जो कस्टमर है ना वो कॉफी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सोचेंगे कि टी का प्राइस टी से तो सस्ता है कॉफी। ठीक है, कॉफी तो 10 रुपीज मिलता है, टी तो 12 रुपीज में मिलता है, तो वो क्या करेंगे? कॉफी की तरफ चले जाएंगे। तो क्या होता है कि टी का प्राइस बढ़ा तो किसका डिमांड बढ़ गया?
कॉफी का डिमांड बढ़ गया, एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे का डिमांड बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हम लोग जिसको साइमल्टेनियसली कंज्यूम करते हैं, साथ साथ कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कार पेट्रोल के बिना चल सकती नहीं चल सकती, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग साइमल्टेनियसली करते हैं वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिए, इसका जो डिफरेंस होता है वो आपकी क्लास 12 में पूछा जाता है और इससे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के मैंने क्वेश्चंस पे एमसीक्यूज करवाए हैं। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री पे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर रहेगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अनरिलेटेड गुड अगर होगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तो हम लोग बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, लेकिन अगर हम बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड में क्या होता है, देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर नॉर्मल गुड की बात करते हैं तो उसमें होता है ग्रेटर जीरो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इंफीरियर गुड की बात करते हैं, इंफीरियर गुड में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है। अगर हम इंफीरियर गुड की मतलब लो क्वालिटी गुड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से छोटा होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर हम लग्जरियस गुड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा लग्जरी गुड में, ठीक है। और अगर हम नेसेसिटी गुड की बात करते हैं, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि अब मेडिसिन में अगर कोई बीमार होता है तो वो मेडिसिन लेता ही, चाहे वो कितनी भी महंगी दवा हो, ठीक है, मेडिसिन हो, तो वो क्या आपका नेसेसिटी वाला चीज है। तो इसमें क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, एक से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक से छोटा है, जीरो से बड़ा है। किसके केस में, नेसेसिटी गुड्स के केस में, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, उसको वो कितनी भी महंगी हो लोग उसको खरीदते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, कितनी महंगी हो लोग खरीदते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया, तो ये हमारे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ फॉर्मूले। देखिए इसके आगे कुछ फॉर्मूले हमारे ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू, ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इससे एक बार सवाल पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद आप देख लीजिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करें, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई ये जीरो होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था एवरेज यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, समेशन मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके हमारा टोटल यूटिलिटी निकल जाता है। और अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन जो क्वांटिटी हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, वो होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये हमारा क्या निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगा। और ये हमारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेजेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये टोटल यूटिलिटी है और ये हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 3 स्टेज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले टोटल यूटिलिटी आप देखिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, टोटल यूटिलिटी यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। देखिए ये डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज क्या है, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। देखिए टोटल यूटिलिटी इस
पॉइंट पे मैक्सिमम है, ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, और मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पे क्या हो गया, 0। अब देखिए टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है आपका, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेज था, ये हमारा थर्ड स्टेज था जहां पे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, थर्ड स्टेज था। तो ये तीनों जो आपके स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। एंड थर्ड स्टेज में क्या होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या चला जाएगा, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे थोड़े से फॉर्मूले थे, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल भी मैं इसके और भी फॉर्मूले करवाऊंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारा फॉर्मूला मतलब कंप्लीट कर दूंगी। तो ठीक है, अब लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। और ये कुछ फॉर्मूला था, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं क्विज डालती हूँ उससे भी देखा करिए, ठीक है। अब लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।